मशहूर अभिनेत्री जोहरा सहगल को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार उनका किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिल्मी जगत की कई मशहूर हस्तियां इस मौके पर वहां पर मौजूद रहीं। जावेद अख्तर, रजा मुराद, इसके अलावा उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहा। 102 साल की उम्र में जोहरा सहगल का कल निधन हुआ दिल का दौरा पड़ने से। और कपूर खानदान की 4 पीढ़ियों के साथ इन्होंने काम किया। 2007 में इनकी आखिरी फिल्म थी सावरियां। संजय लीला भंसाली की चीनी कम और इसके अलावा कभी खुशी कभी गम। बहुत लंबा सफ़र रहा, लेकिन कल उन्होंने अंतिम सांस ली दिल का दौरा पड़ने से। जावेद अख्तर, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जावेद अख्तर, रजा मुराद, फिल्मी जगत की कई मशहूर हस्तियां वहां पर पहुंची उनको अंतिम विदाई देने के लिए। जोहरा सहगल को पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया। जोहरा सहगल को फिल्मी जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब उनका अंतिम संस्कार, उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी। परिवार के तमाम लोग वहां पर मौजूद, फिल्मी जगत की तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद। और बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री का, थिएटर का। उनका जो योगदान रहा है थिएटर के प्रति, फिल्मों के प्रति, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक संगमील है। जो उनकी इनिंग्स रही हैं एज एन एक्टर, एज अ थिएटर पर्सनैलिटी, एज अ कोरियोग्राफर, मैं नहीं समझता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, इतिहास में किसी का इतना योगदान रहा है। तो कमाल का उनका योगदान रहा है। और जो उनका काम करने का एक अंदाज था, तरीका था, इतना नेचुरल काम करती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये एक्टिंग कर रही हैं। और उनमें एक बड़ी विशेषता ये थी कि जब वो मुस्कुराती थी तो उनका चेहरा नहीं मुस्कुराता था, उनकी आंखें मुस्कुराती थी। और उनके अंतिम विदाई में, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची हैं शीला दीक्षित। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने भी श्रद्धांजलि दी है। कल्चर के, एक्टिंग का, एक हार्मनी का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी और उनको याद हिंदुस्तान हमेशा करेंगे। उनके जो तौर और तरीके थे खुशियाँ फैलाने के, वो एक बहुत बड़ी उनकी विरासत है। और उनको मिस करेंगे, क्योंकि जैसी भी थी, जहाँ पर भी थी, कैसी भी उम्र थी, वो अपने जोश को नहीं छोड़ती थी। तो हम सबके लिए प्रेरणा थी, एक प्रेरणा चली गई है, ये हमारे दुख है। तो उम्र कभी भी उनके काम के आड़े नहीं आई, उनके अभिनय के आड़े नहीं आई। इसी चीज़ की तारीफ हर किसी ने की है। और फिल्मी जगत का उनका जो सफ़र है वो बहुत लंबा रहा। 102 साल उनकी उम्र। कल उनका निधन हुआ दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से। और उनकी आखिरी फिल्म थी संजय लीला भंसाली की सावरियां, 2007 में। 95 साल की उम्र में फिल्मी पर्दे पर अमिताभ बच्चन की बिंदास मां की एक्टिंग जोहरा सहगल के सिवा किसके वश की बात थी? तुम्हारे सेक्स एंड द सिटी बंद हो गया क्या? तेरी मर्जी, या तो अब ले चल या बाद में मेरी हस्तियां ले जाना। एकमात्र जोहरा सहगल ही थी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर परिवार की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया। इनमें पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर शामिल हैं। उम्र कभी जोहरा पर हावी नहीं हुई। जोहरा भाजी ऑन द बीच, हम दिल दे चुके सनम, बेंड इट लाइक बेकहम, दिल से और चीनी कम जैसे हिट फिल्में कर बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। जोहरा ने 1960 के दशक में रुडयार्ड किपलिंग की द रेस्क्यू ऑफ फ्लूफ्लेस में काम कर फिल्म समीक्षकों की वाहवाही लूटी थी। 1990 के दौरान लंदन से भारत लौटने से पहले जोहरा ने द ज्वेल इन द क्राउन, माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेटे, तंदूरी नाइट्स और नेवर से डाई जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों में भी काम किया, जिससे इन्हें विदेश में भी अपने अभिनय के जरिए एक अलग पहचान मिली। करीब 7 दशकों तक फिल्मी पर्दे के जरिए लोगों का मनोरंजन कर चुकी जोहरा का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था, जहां इन्होंने 1935 में बतौर डांसर अपने करियर की शुरुआत की थी। जोहरा को भारतीय सिनेमा की लाडली कहा जाता था। 2008 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष लाडली मीडिया अवार्ड्स ने उन्हें सदी की लाडली के रूप में नामित किया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नृत्य की अध्यापिका रह चुकी जोहरा की शादी
पेंटर और नर्तक कमलेश्वर सहगल से हुई थी। जोहरा को फिल्मों में उनकी शानदार भूमिका के लिए 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकादमी और 2010 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया था। और आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और फिल्मी जगत की कई मशहूर हस्तियां वहां पर पहुंची हैं। जावेद अख्तर भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है उनको। यहाँ इनकी तो जो बायोग्राफी है वो एक समंदर की तरह विशाल, गहरी, बड़ी है। और अक्सर होता है ये लोग कि मर तो बहुत पहले जाते हैं, लेकिन वो डेड डिक्लेयर बहुत बाद में होते हैं। उनका अंतिम संस्कार बरसों के बाद होता है, लेकिन वो सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मर चुके होते हैं अंदर से लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि 102 बरस की उम्र में भी आखिरी सांस तक जोहरा जी पूरी तरह जिंदा थी और ज़िंदगी से मोहब्बत करती थी। उन्होंने जो काम किया, मतलब उनकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी 20वीं सेंचुरी में हिंदुस्तानी थिएटर की ज़िंदगी है। उन्होंने ही फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी उम्र हिंदी फिल्मों से ज़्यादा थी। वो हिंदी फिल्मों से उम्र में बड़ी थी। और उदय शंकर जी के साथ, पृथ्वी थिएटर के साथ, इप्टा के साथ उनका जो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी थिएटर का इतिहास आप लिख ही नहीं सकते हैं बगैर जोहरा सहगल के नाम। सर, आपका रिलेशन भी था उनके साथ। जी हाँ, याद करेंगे आप? मैं तो यही याद करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखना है इंसान को। उनकी लिबरल सेकुलर वैल्यूज़, उनकी प्रोग्रेसिव वैल्यूज़, एक जहाँ पर आज विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, इतने बरसों से एक एम्पावर्ड औरत जो अपने अंदर एक पर्सनालिटी थी, एक आवाज़ थी और पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। ज़िंदगी में मैंने उनको कभी डिप्रेस देखा ही नहीं, कभी हारा हुआ देखा ही नहीं। और बहुत सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का, विमेन एम्पावरमेंट का, आर्ट का, लिटरेचर का एक सिंबल थी। किरदार की बात करें, निजी जिंदगी की बात करें, काफ़ी जिंदा दिल थे। कोई ऐसा लम्हा जो बाकी लोगों को भी जीने की प्रेरणा दे? मैं तो देखता था कि इस उम्र में जब वो पोइट्री सुनाती थी, फैज़ की पोइट्री, फिराक की पोइट्री, गालिब की पोइट्री, जिस तरह वो सुनाती थी, उससे मालूम होता था कि वो शेर को जी रही हैं। जो शायरी सुना रही हैं वो उनके रूह में है, जिंदा है।